ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। महाराज क्षमा कर से दपा आज हम आपको थोड़ा सा सितरी का धर्म बताते हैं जो हमने पढ़ा। हम अपने मन से नहीं कहते हैं, जो हम पढ़ते हैं वही आपको हम समझाते हैं, सुनाते हैं। दपा नारी को जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अलग हवन करने की ज़रूरत नहीं है। स्त्री के वैसे कठिन काम शरीर में होते हैं। स्त्री के लिए भगवान ने सब कुछ इसलिए आसान रखा है, शरीर से कठिन काम करती है। स्त्री के वेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। विवाह के बाद उसका कुल गुरु घर है, यानी पति का घर। अपनी गृहस्थी संभालना, अपने परिवार का ध्यान रखना, ये स्त्री का धर्म है। जय हो। दपा लाख आँखों से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नज़र से बचा नहीं कोई बचने वाला, बंदे कोई बचा नहीं बचने वाला। सच की राह चलना कठिन है, मुश्किल है, पर इस राह पर आपको कोई नहीं हरा सकता। संसार का सुरक्षित बीमा भगवान पर भरोसा करो। संसार में अच्छे कर्मों की किस्त जमा करो, वही काम आएंगे। जो हम अच्छे कर्म करेंगे वही हमारा साथ देंगे। ये हमारी उम्र सिर्फ 100 साल है और 100 साल भी नहीं है। कब सांस निकल जाए कुछ पता नहीं है। हम इस मनुष्य तन में कोशिश करें, हम क्यों गलत करें। कर्म करते भगवान का नाम से उदार होता है। स्त्री के लिए कर्म करो, भगवान का उदार होता है। जय श्री कृष्ण। दपा अध्याय 11वां। राजा युधिष्ठिर का राज गद्दी पर बैठना और भीष्म पितामह के क्रियाकर्म करना और परीक्षित के मारने के वास्ते अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र चलाना, जो उत्तरा नाम अभिमन्यु की स्त्री के पेट में था, और श्री श्याम सुंदर का राजा परीक्षित की इच्छा करना। अश्वत्थामा वो एक अस्त्र चलाता है 5 भाइयों के ऊपर। वहाँ इनकी अभिमन्यु की स्त्री भी होती है, उसके पेट में राजा परीक्षित होता है, तो वो उसके ऊपर असर होता है। बाकी किसी के ऊपर उसका असर नहीं होता है, लेकिन वो थोड़ा परेशान हो जाती है। फिर कुंती उसको एकदम भगवान कृष्ण के पास लाती है और भगवान कृष्ण छोटा रूप बन के उसके पेट में जाकर उसकी रक्षा करते हैं। यानी राजा परीक्षित की रक्षा भगवान ने पेट में ही की है। तो ये एक कितना अच्छा राजा होगा। अध्याय 12वां। पहुँचना श्री कृष्ण महाराज का द्वारकापुरी में और खुशी मनाना सब द्वारकावासियों का। बाद में ये कृष्ण भगवान चला जाता है द्वारकापुरी में, द्वारकापुरी छोड़ देता है और चला जाता है द्वारकापुरी में। कहते हैं सूत जी ने कहा, जब सब हस्तिनापुर को फिर गए तब श्री श्याम सुंदर अर्जुन से बोले कि रथ को जल्दी चलाओ। ये बात सुनकर अर्जुन ने रथ को हाँका। मोनी मूरत की फौज जब बिदर देश और कुंदनपुर और कुंती देश और पंजाब और कश्मीर की राह से होती हुई चली, तब राह में सब देश के राजाओं ने आकर अपने अपने देश की सौगात बिंद्राबन बिहारी को भेंट दी, और राह वाले उनका दर्शन पाकर इस तरह उनकी स्तुति करते थे कि देखो, उन्हें परम ब्रह्म परमेश्वर ने पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते संसार में जन्म लिया है। जिनका दर्शन ब्रह्मा जी और महादेव जी आदि देवताओं को ध्यान में भी जल्दी नहीं मिलता, उनका दर्शन हम लोगों को बड़े भाग से मिला, और उन्होंने कौरव और पांडव से महाभारत करा के पृथ्वी का बोझ उतारा। और बहुत आदमी ये कहते हैं कि धन भाग जोधवंशियों का है, जो उनको अपना नातेदार समझकर दिन रात उनकी सेवा में रहते हैं। इस तरह सब छोटे बड़े उनकी महिमा और लीला कहकर खुश होते थे। जब तीसरे दिन द्वारकापुरी के नज़दीक पहुंचकर अपना बीजनी शंख बजाया, तब द्वारकावासी हाल आए मुरली मनोहर का जानकर बहुत खुश हुए। श्री कृष्ण जी शाम
अपने बेटे और अनुराध अपने पोते को द्वारकापुरी की रक्षा करने के वास्ते छोड़ गए थे। ये दोनों शंख की आवाज़ सुनते ही अपनी फौज और जदवंशी और ब्राह्मण और ऋषिशरों को साथ लेकर गाते बजाते मुरली मनोहर को आगे से लेने के वास्ते गए और शहर में डंडोरा पिटवाया। सब कोई सड़क और गली और कोचों अपने अपने दरवाज़ों पर मंगलाचार करें। सब द्वारकावासियों ने चंदन आदि सुगंध उड़ाने के वास्ते छिड़क दिया और सब स्त्रियां अपने अपने दरवाज़ों पर अच्छा अच्छा गहना और कपड़ा पहनकर आरती लेकर श्री बिद्राबन बिहारी की पूजा करने की खड़ी हो गई। और सब बहुत सी स्त्रियां 16 श्रृंगार करके अपनी अपनी खिड़कियों और कोठियों पर बैठ और खड़ी होकर बांके बिहारी की छप देखने के वास्ते इच्छा करने लगी। जिस वक्त वो शाम सुंदर बड़ी तैयारी से द्वारकापुरी में आए, उस वक्त सब छोटे बड़ों ने उनका दर्शन पाकर फूलों की बरखा की। और जिस तरह मुर्दे के बदन में जान आए, इसी तरह सबों ने नया जन्म पाकर खुशी मनाई। और मुरली मनोहर मिलते वक्त बड़ों की दंडवत और बराबर वालों से गले मिलकर छोटों को आशीष दी और प्रजा लोगों की भेंट हाथ से छूकर उनके भी आदर किया। और अपने मंदिर में जाकर माता और पिता के चरणों पर सर रखकर बसदेव जी देखी और राजा उग्रसेन हाल जीत ने पांडवों का